बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम व्यूअर्स को माई इस्लामिक स्टोरीज में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। खाना काबा की तारीख। मस्जिद हरम के वस्त में वाक़या एक खाना काबा या बैतुल्ला इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके वो इबादत किया करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुकद्दस तरीन मुकाम है। साहिब हैसियत मुसलमानों पर जिंदगी में एक मरतबा बैतुल्ला का हज करना फर्ज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्ला बगैर छत के एक मुस्ततिल नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुलते थे जो सतह जमीन के बराबर थे, जिनसे हर खासो आम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तमीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। कुरैश ने 604 में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नजरो न्याज अंदर रहते थे वो चोरी हो जाती थी। कुरैश ने बैतुल्ला के शुमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत को मकतब नुमा यानी काबा बना दिया। वजह यह बताई जाती है कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हलाल कमाई से बैतुल्ला की तमीर करनी थी और ये कमाई हर दौर में कम रही है। उन्होंने इस पर छत डाल दी ताकि ऊपर से महफूज रहे। मगरबी दरवाजा बंद कर दिया गया, जबकि मशरकी दरवाजे को जमीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खास ही कुरैश की इजाजत से अंदर जा सकें। अल्लाह ताला के घर को बड़ा सा दरवाजा और ताला भी लगा दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस तामीर में शामिल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को इब्राहिमी तामीर के मुताबिक ही बनाया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे थे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बतौर एहतजाज यजीद बिन मुआविया से बगावत करते हुए मक्का में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया था। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 685 में बैतुल्लाह को दोबारा इब्राहिम तर्ज पर तमीर करवाया था, मगर हजाज बिन यूसुफ ने 693 में उन्हें शिकस्त दी तो दोबारा कुरैशी तर्ज पर तमीर कर दिया, जिसे बाद अज़ां तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने बरकरार रखा। खाना काबा के अंदर 3 सतून और 2 छतें हैं। बाबे काबा के मतवाजी एक और दरवाजा था, दीवार में निशान नजर आता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। काबे के अंदर बाबे तोबा हैं जो एल्यूमिनियम की 50 सीढ़ियां हैं जो काबे की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर के शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबे के अंदर संगे मरमर के पत्थरों से तमीर हुई और कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम हदायत पर मबनी एक संदूक भी अंदर रखा हुआ है। काबे की मौजूदा इमारत की आखिरी बार 1996 में तमीर की गई थी और इसकी बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। काबे की सतह मुताफ से तकरीबन 2 मीटर बुलंद है, जबकि यह इमारत 14 मीटर ऊंची है। काबे की दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं, जबकि इसके शुमाल की तरफ निस्फ दायरे में एक जगह है जिसे हतीम कहते हैं। इसमें तबीर इब्राहिमी की 3 मीटर जगह के अलावा वो मुकाम भी शामिल है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था, जिसे बाबे इस्माइल कहा जाता है। हतीम जिसे हजरा इस्माइल भी कहा जाता है, खाना काबा के शुमाल के सिमत एक दीवार है जिसके बाहर से तवाफ किया जाता है। इस दीवार के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो खाना काबा में शामिल थी। हतीम की ऊंचाई 30 इंच है और चौड़ाई 1.5 मीटर है। खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर मशरिक की जानिब मुकाम इब्राहिम है। ये वो पत्थर है जो बैतुल्लाह की तमीर के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कद से ऊंची दीवार कायम करने के लिए इस्तेमाल किया था कि वो इस पर ऊंचे होकर दीवार की तमीर करें। 1967 तक कमरा था, मगर अब सोने की एक जाली में बंद है और इमाम काबा इसकी तरफ से काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तवाफ के बाद यहाँ 2 रकत नफल पढ़ने का हुक्म है। काबा के जनूब मशरक रुकन पर नस्ब तकरीबन 2.5 फुट चांदी में मड़े हुए मुख्तलिफ शक्लों के 8 छोटे छोटे स्याह पत्थर हैं, जिनके बारे में इस्लामी अकीदा है कि तामीर इब्राहिमी के वक्त जन्नत से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे और बाद अज़ां तमीर कुरैश के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस जगह नस्ब किया था और एक बहुत बड़े फसाद से कौम को बचाया था। ये मुकद्दस पत्थर हजाज बिन यूसुफ के काबा पर हमले में टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिसे बाद में चांदी में मढ़ दिया गया था। काबा शरीफ का तवाफ भी हजर अस्वद से शुरू होता है और हर चक्कर पर अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद का बोसा देना चाहिए।
वरना दूर से ही हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। हज के दिनों में हर किसी को इस मुकद्दस पत्थर को बोसा देना इस्लाम करना मुमकिन हो पाता है। मस्जिद हरम में काबा के जनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तय खाने में आबे जमजम का कुआं है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने से अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 कबल एक मोजे की सूरत में मक्का मुकरमा के रेगिस्तान में जारी किया, जो वक़्त के साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इशारा खुदाबंदी से दोबारा खुदवाया, जो अब तक जारी सारी है। आबे जमजम का सबसे बड़ा दहाना हजर अस्वद के पास है, जबकि अजान की जगह के अलावा सफा और मरवा के मुख्तलिफ मुकामात से भी निकलता है। 1953 तक तमाम कुओं से पानी डोल के जरिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद हरम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मुकामात पर आबे जमजम की सबीलें लगा दी गई हैं। आबे जमजम का पानी मस्जिद नबी में भी आम मिलता है और हजाज कराम ये पानी दुनिया भर में अपने साथ लेकर जाते हैं। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।